नमस्कार साथियों। तो कल हम इससे पहले वाले वीडियो में जो है ब्लॉक प्रिंट और बंदेज कला के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कपड़े पर हम जो है प्रिंट पढ़ रहे हैं। कपड़े पर जो है हस्तकला के अंतर्गत अब हम तीसरा पॉइंट देखने वाले हैं, कसीदा या कढ़ाई कला। तो कसीदा या कढ़ाई कला के अंतर्गत आप देख सकते हैं क्या है कसीदा या कढ़ाई कला। कपड़ों पर विभिन्न रंगों के रेशमी व सूती धागों की सहायता से जो अलग अलग प्रकार के जो डिजाइन बनाए जाते हैं, रेशमी और सूती धागे की सहायता से जो अलग अलग प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, डिजाइन कपड़े पर बनाए जाते हैं, उनको हम कसीदा या कढ़ाई कला कहा जाता है। कढ़ाई आप देखते होंगे कि अलग अलग तरीके की कढ़ाई की जाती है, फूल भी बनाए जाते हैं। इस तरीके से अलग अलग रंगों के बहुत से विभिन्न से जो है आकर्षक लगने के लिए कपड़ों पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, जिसमें हम देखने वाले हैं एक तो मिरर वर्क देखने वाले हैं, एक पेच वर्क देखने वाले हैं, कोटा डोरिया देखने वाले हैं, गोटा देखने वाले हैं, ऐसी कई चीज़ें देखने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं मिरर वर्क। साथियों, मिरर की अगर मैं बात करूं, मिरर का मतलब होता है कांच। मिरर का मतलब होता है कांच। आपने कपड़े पर बहुत सारे ऐसे देखे होंगे आकर्षक लगने के लिए कांच लगे होते, कांच के चारों ओर सूती धागे से सिलाई होती है। जैसे कि आप इधर देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है, कांच के चारों तरफ आप देख सकते हैं अलग अलग रंगों की क्या कर रखी है, सिलाई कर रखी है, कढ़ाई कर रखी है। तो इस तरीके से कपड़ा आकर्षक लगता है, आकर्षक लगेगा तो ही लोग खरीदेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है मिरर वर्क। अब आपको विशेष इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि भैया राजस्थान में मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है। इस तरीके से सवाल आता है। जैसे कि मैं एक बार परिभाषा आपको बोलूँ मिरर वर्क की, कपड़ों पर कांच के टुकड़ों के चारों ओर रेशमी धागों से सिलाई करने की जो कला होती है उसको क्या कहा जाता है साथियों, मिरर वर्क कहा जाता है। अब और देखिए आप, मिरर वर्क हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ का फेमस है। मिरर वर्क के लिए हमारे राजस्थान में आप देखोगे तो आपको जो है चौहटन बाड़मेर मिलेगा, उसके बाद तिलोनिया अजमेर मिलेगा, और उसके बाद जैसलमेर प्रसिद्ध है साथियों। तीन जगह आपको याद रखनी है। चौहटन कहाँ मिलेगा, बाड़मेर में मिलेगा, और तिलोनिया कहाँ मिलेगा, अजमेर में मिलेगा, और ये जैसलमेर का प्रसिद्ध है क्या, मिरर वर्क। अगला जो अपन देखेंगे, अगला जो है साथियों पेच वर्क है। पेच वर्क के बारे में आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं पेच वर्क क्या है। देखिए, रंग बिरंगी जो कतरनों की सहायता से आपने देखा होगा कपड़ा तैयार किया जाता है, कोड तैयार किया जाता है जिसपे अलग अलग रंग की कतरन तैयार होती है। कतरन आप देखते होंगे, जो आपने देखा होगा टेलर होते हैं, उनके पास बहुत सारे जो कपड़े बच जाते हैं, उनकी सहायता से वो अलग अलग कपड़े तैयार कर देते हैं, अलग अलग रंग के कपड़े तैयार कर देते हैं उन कतरनों से। तो कपड़े बनाने की जो कपड़े जोड़कर जो कपड़ा तैयार करने की जो कला है उसको पेच वर्क कहा जाता है। आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान में जो पेच वर्क है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। सवाल ये आया हुआ है कि सैफू, हुरमजी और भरत आदि का संबंध किससे है। तो इनका संबंध जो है कढ़ाई कला से और पेच वर्क से है। देखिए, पेच वर्क का काम इस तरीके से तैयार किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कोट है, इधर एक ब्लाउज तैयार कर रखा है। इसमें आप अलग अलग कपड़ा देख सकते हैं, ये अलग कपड़ा है, ये अलग कपड़ा है। इस तरीके से इसमें गोटा भी लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा एक जैकेट तैयार कर रखा है, इसमें अलग अलग कपड़ों को जोड़ के ये जैकेट तैयार किया गया है। तो अलग अलग कपड़े की सहायता से जो है अलग अलग जो कतरनों की सहायता से कपड़ा तैयार करने की जो कला होती है उसी को क्या कहा जाता है, पेच वर्क कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद हम कढ़ाई या कसीदा कला के अंतर्गत हम देखेंगे कोटा डोरिया या मंसूरिया। कोटा डोरिया या मंसूरिया क्या है साथियों, ये एक साड़ी है, साड़ी का एक प्रकार है जो कि कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। कैथून कोटा तथा मांगरोल बारा की प्रसिद्ध है कोटा डोरिया या मसूरिया। मसूरिया की अगर मैं बात करूं तो साथियों ये हैदराबाद के एक शानदार एक कलाकार हुए थे जिसका नाम महमूद मसूरिया था। महमूद मसूरिया था जिसको कोटा के एक प्रधानमंत्री हुए थे जालिम सिंह के द्वारा बुलाया गया था और यहाँ पर साड़ियों के विकास करवाया गया था, साड़ियाँ बनवाई गई थी। तो उस समय ये प्रसिद्ध कलाकार हुए थे, इसी के नाम पर ये मसूरिया साड़ी नाम रख दिया था। और आपको विशेष रूप से याद रखना है, इसी कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है। राजस्थान की बनारसी साड़ी पूछी जाए तो कौन सी है, मसूरिया की साड़ी है। वर्तमान में श्रीमती जैनब इसकी जो है मुख्य कलाकार है, लेकिन पहले जो मुख्य कलाकार थे वो कौन थे, महमूद मसूरिया। आपसे सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में मसूरिया साड़ी का जो विकास हुआ था वो किसके समय हुआ था, तो कोटा के प्रधानमंत्री जालिम सिंह के समय इसका विकास हुआ था,
महमूद मसूरिया कहाँ के थे, तो ये हैदराबाद के एक श्रेष्ठ कलाकार थे। ठीक है, ये कोटा डोरिया की साड़ियों की बात हो गई। अब यहाँ पे आपने नाम सुना होगा गोटा। गोटा में साथियों कई प्रकार एग्जाम में आ चुके हैं, एक बार आया था किरण बाकड़ी, लप्पा लप्पी, गोखरू, महेश, इस तरीके से। ये क्या है, तो ये गोटा के प्रकार है। देखो हमारे राजस्थान में जो गोटा है वो खंडेला का प्रसिद्ध है, और ये खंडेला वर्तमान में आता है नीम के थाना के अंतर्गत। नीम का थाना जो है पहले सीकर में आता था, लेकिन अब नया जिला बन गया है, तो नए जिले के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। खंडेला की अगर मैं बात करूं तो खंडेला से आपको एक ऐतिहासिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। खंडेला की पहाड़ियों से आपको याद रखना है, ज्योग्राफी के अंतर्गत नदी पड़ती है तो कांतली नदी का उद्गम होता है, और इसी खंडेला में आप देखोगे कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता आती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। तो इसी खंडेला के गोटा प्रसिद्ध है। गोटा क्या है, तो गोटा चांदी के परतदार तारों से सूती कपड़ों पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसको गोटा कहा जाता है। गोटा आप देख सकते हो इस तरीके से ये कपड़े पर लगाया जाता है, ये सोने की परतों का एक वर्क होता है। इस तरीके से ये जो है ये अलग अलग प्रकार के गोटा हैं। गोटा के प्रकार काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, जैसे कि लप्पा लप्पी है, किरण है, बाकड़ी है, गोखरू है, मुकेश है, बिजिया है और चंपाकली है। इस तरीके से सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि ये गोटा के प्रकार है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है पोट्री। देखो ये तो कपड़े पर हस्तकला हो गई। कपड़े पर जो हस्तकला है वो 3 प्रकार की हमने बता दी थी, ब्लॉक प्रिंट, बंधेज और आपको कसीदा कला। इस तरीके से कपड़े की ये 3 तरीके से हस्तकला याद रखनी है। अब बात करते हैं पोट्री। पोट्री क्या है, तो साथियों चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के जो सफ़ेद बर्तन होते हैं उन पर अलग अलग रंगों की जो है डिजाइन बनाना, ठीक है, कहीं काले रंग की, कहीं नीले रंग की, कहीं कागजी रंग की, इस तरीके की डिजाइन बनाना क्या कहलाता है, पोट्री कहलाता है। हमारे राजस्थान में पोट्री की हम शुरुआत करेंगे ब्लू पोट्री से। हमारे राजस्थान में हम पोट्री की जो शुरुआत करेंगे साथियों, कहाँ से शुरुआत करेंगे, ब्लू पोट्री से स्टार्ट करेंगे। ब्लू पोट्री क्या है, तो मैं जैसे कि ये जीआई टैग प्राप्त है, इसको 2006 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग क्या है, तो ये एक भौगोलिक सांकेतिक कोड होता है साथियों। इससे कोई भी वस्तु की ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। ब्रांड वैल्यू बढ़ने के बाद साथियों उस चीज़ को जो है बाजार में केवल रजिस्टर्ड कंपनी ही बेच सकती है उस उत्पाद को, मतलब फेंक तरीके से नहीं बेचा जाएगा, नकली तरीके से नहीं बेचा जाएगा। तो ये ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है जीआई टैग देने के बाद। लगभग हमारे राजस्थान में 17 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार ब्लू पोट्री को दिया गया है। तो ब्लू पोट्री क्या है, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग का चित्रांकन करना। इस तरीके से चित्रांकन करना, ये नीले रंग का आप देख सकते हो, और भी मैं बताऊंगा। नीले रंग की चित्रकारी जहां देखी जाएगी वो ब्लू पोट्री के अंतर्गत आएगी। ब्लू पोट्री की उत्पत्ति आपको ईरान या पर्सिया से ध्यान रखना है। ईरान, पर्सिया या आपको फारस भी एग्जाम में आ जाए तो यहां से इसकी मूल उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, हमारे राजस्थान में कैसे आई थी वो भी हम बात करेंगे। तो देखो यह मूल रूप से तुर्क या फारसी कला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूल रूप से कैसी कला है, ये तुर्क या फारसी का एक कला है। और हमारे राजस्थान में तो बात बाद में करेंगे, लेकिन अकबर के शासनकाल में यह कला फारस से सबसे पहले कहाँ लाई गई थी, लाहौर में। और उस समय जब लाहौर में लाया गया था तो उस समय हमारा राजस्थान बोले तो आमेर में ये प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। तो उस समय हमारे राजस्थान में आमेर के जो प्रसिद्ध शासक थे वो महाराजा मानसिंह थे। तो मानसिंह के समय कहते हैं कि इसको जो है स्टार्टिंग किया गया था, लेकिन विकास की अगर मैं बात करूँगा तो राम सिंह द्वितीय के समय इसका विकास हुआ था सबसे ज़्यादा, उसी के समय ये फली फूली थी। तो यहाँ पर विकास की बात पूछी जाए तो आपको राम सिंह द्वितीय करना है। देखो जयपुर में ब्लू पोट्री प्रारंभ करने का श्रेय जो है महाराजा मानसिंह को दिया जाता है। प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है, महाराजा मानसिंह को दिया जाता है। हालांकि इस कला का सबसे अधिक जो विकास हुआ है वो सवाई राम सिंह द्वितीय के दौरान हुआ था। उन्होंने इस कला को सीखने के लिए चूड़ामन, और साथियों एक और व्यक्ति का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कालू राम का, उनको दिल्ली भेजा था, मतलब ट्रेनिंग के लिए, ब्लू पोट्री सीखने के लिए सवाई राम सिंह द्वितीय ने एक तो किसको, चूड़ामन को, और एक कालू राम, दोनों को दिल्ली ट्रेनिंग के लिए भेजा था साथियों, है ना। तब जाके ये सीख के आए थे। इसके और भी मैं आपको शिल्पकार बताने वाला हूँ, वो भी पेपर में पूछे गए हैं, आपको ध्यान रखना है। देखो ब्लू पोट्री से बहुत सी बार क्वेश्चन आए हैं, हर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से आता ही रहता है। तो इसके अन्य शिल्पकारों के नाम आपको याद रखना है। इसमें गोपाल सैनी का संबंध भी ब्लू पोट्री से है, मीनाक्षी है, राजेश गोदा तो अभी पूछे गए हैं, ये पशुचर CET
में ही आया था। राजेश कोरदा का संबंध किससे है, तो ब्लू पोट्री से है। उसके बाद नत्थी बाई है। और ब्लू पोट्री के जो जादूगर है साथियों, ये याद रखना है, ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। किसको कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को, जिन्होंने 25 रंगों की जो है कला विकसित की थी, जिसके लिए इन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। ये भी आपको याद रखना है। ब्लू पोट्री के जादूगर किसको कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत को, जिन्होंने 25 रंगों की कला विकसित की थी, जिन्हें 1974 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो ब्लू पोट्री के बारे में ये भी याद रखना है। अब साथियों ब्लैक पोट्री, कौन सी पोट्री, ब्लैक पोट्री, जिसे आप काली पोट्री भी कहा जाता है, तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कोटा की प्रसिद्ध है। एक बार कोटा ऑप्शन में नहीं आया तो इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर। तो ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ के जितने भी आप देखेंगे क्या चीनी मिट्टी के बर्तन, उन पर काले रंग की कलाकारी चित्रकारी होती है। ठीक है। उसके बाद कागजी पोट्री है, अभी इनके मैं फोटो बताऊंगा। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। और पोखरन पोट्री जिसे जीआई टैग 2018 में दिया गया था, ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। लाख की पोट्री आपको बीकानेर याद रखना है मेरे प्यार बच्चों। उसके बाद सुनहरी पोट्री, सुनहरी पोट्री भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़े से फोटो बता दूँ। देखो इस तरीके से आप देखोगे तो ये तो पोखरण की पोट्री है, ये जो दिखाई दे रही है इसे पोखरण की पोट्री कहा जाता है, जीआई टैग प्राप्त है, जैसलमेर की है। ये आप देख सकते हैं लाख की पोट्री है, ये ब्लैक पोट्री है, ये आप देख सकते हो गोल्डन पोट्री मतलब सुनहरी पोट्री है, और ये आप देख रहे हो कागजी पोट्री है। तो इस तरीके से ये अलग अलग पोट्री आपको दिखाई दे रही हैं। मैं अगर बात करूँ तो साथियों ये जो पोट्री है, ठीक है, ये जो पोट्री है ये पोखरण की पोट्री है। ये जो पोट्री है ये कागजी पोट्री है। ये मैं आपको बताऊं तो ये लाख की पोट्री है, ब्लैक तो आपको दिखाई दे रहा है। और ये सुनहरी पोट्री है, ये सुनहरी पोट्री या गोल्डन पोट्री है जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। इस तरीके से अलग अलग रंगों की सहायता से भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे आइए थेवा कला। आगे आप थेवा कला के बारे में सीखिए। थेवा कला क्या है, तो साथियों एक बेल्जियम का कांच होता है, हर रंग का कांच होता है, उस पर जो सोने की नक्काशी की जाती है उसी को थेवा कला कहा जाता है। थेवा कला के लिए हमारे राजस्थान में एकमात्र प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। और यहाँ पर नाथूलाल जी सोनी के द्वारा जो है ये थेवा कला को स्टार्ट किया गया था। थेवा कला के लिए गिरीश कुमार भी है, महेश सोनी भी है, ऐसे अन्य कलाकार भी हुए जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुँचाया है। तो थेवा कला के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आइए तो देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि भाई साहब कांच पर चित्रकारी। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कांच पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो भी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। देखो रे भाई, कांच पर सोने का बारीक एवं कलात्मक चित्रांकन जो क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। इसमें रंगीन बेल्जियम के कांच का, याद रखना है, इसमें रंगीन बेल्जियम के कांच का क्या होता है, प्रयोग होता है। इस कला के लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक आपको याद रखना है नाथूलाल सोनी को माना जाता है, जिन्हें 1775 में महारावत सावन सिंह के समय इसको किया गया था स्टार्ट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद और बात बताऊं, इसके कलाकारों के नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो गिरीश कुमार की कलाकारी भी हम बताएंगे, जिसने 5 रुपये का जो है 5 डाक टिकट भी जारी करवाया था। देखो इसके द्वारा, देखो अन्य कलाकार गिरीश कुमार है साथियों, गिरीश कुमार हो गए। इसके लिए जो कलाकार है आपको याद रखना है, गिरीश कुमार है, राम प्रसाद सोनी है, शंकर लाल है, बसंती लाल है, महेशराज सोनी है। महेशराज सोनी को भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। और रामविलास है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया था जस्टिन बर्की ने इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। और आपको ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2002 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इस थेवा कला पर, जो गिरीश कुमार के द्वारा ये बनाया गया था, गिरीश कुमार ने ये थेवा कला का तरीके से चित्रांकन किया था। इसके लिए इन्हें 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था थेवा कला के लिए। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार गिरीश कुमार है उनको भी विशिष्ट गौरव प्रदान किया था। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, याद रखना है। तो इस तरीके से अपन को ये थेवा कला के बारे में ध्यान रखना है। ये थेवा कला के आप चित्र देख सकते हैं। थेवा कला इस तरीके से ये जो है बेल्जियम कांच पर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। तो ये थेवा कला के आपको ध्यान रखने हैं। थेवा कला के बाद अपन नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे मीनाकारी की। यहाँ तक आपने देखा उसके लिए आपको धन्यवाद।